जय श्री हरि। महाराज प्रियव्रत, जिन महापुरुषों के चित्त में उत्तम श्लोक श्री हरि के पाद पद्मों की छाया ने संसार के तुच्छ भोगों से विरक्ति उत्पन्न कर दी है, उनमें कुटुंबी होने की स्पृहा या कुटुंबासक्ति नहीं होती। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त थे। उन्हें भगवान के गुणगान, उन उत्तम श्लोक के मंगल चरित श्रवण को छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। देवर्षि नारद की कृपा से उन परम भागवत ने परमात्म तत्व को जान लिया था। वे देवर्षि के समीप गंधमादन पर्वत पर रहकर निरंतर भगवान का चिंतन करते और श्री नारद जी से भगवान की परम पावन लीला का श्रवण करते। जब मनु जी ब्रह्मसूत्र की दीक्षा लेने लगे, तब उन्होंने प्रियव्रत को राज्य करने के लिए बुलाया, किंतु जिनका चित्त भगवान वासुदेव में ही सब ओर से लगा था, उन प्रियव्रत जी को राज्य के सुख भोग अच्छे न लगे। उन्होंने संसार के विषयों को विष के समान समझ लिया था, अतएव राज्य संचालन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जब हम संसार के विषयों को अपने सुख के लिए अपना मानकर भोगते हैं, तब वे हमारे लिए बंधन के कारण बनते हैं और चित्त उनमें आसक्त होता है। परंतु सच्ची बात यह है कि यह सारा संसार भगवान का स्वरूप है, यह भगवान की लीला है। जीव इस भगवान के रंगमंच पर उनकी लीला में सहयोग देने आया है। जिसके लिए जो कर्तव्य इस लीला में प्रभु ने दिया है, उसे प्रभु की सेवा समझकर उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी लीला में योग देने के लिए कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार जो भगवान को बराबर स्मरण रखकर कर्मों में अहंता न करके स्वकर्म के द्वारा भगवान का निष्काम पूजन करता है, वह कभी माया के जाल में नहीं फंसता। उसके सब कर्म भगवान की सेवा के लिए होते हैं। उसका जीवन ही भगवत पूजा रूप हो जाता है। प्रियव्रत ने जब राज्य करना अस्वीकार कर दिया, तब स्वयं भगवान ब्रह्मा उन्हें समझाने के लिए ब्रह्मलोक से वहां पधारे। आकाश से हंस वाहन सृष्टिकर्ता को आते देख नारद जी और प्रियव्रत खड़े हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रियव्रत, अप्रमेय सर्वेश्वर प्रभु ने जो कर्तव्य तुम्हें दिया है, उसमें तुम्हें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। मैं शंकर जी महर्षिगण विवश होकर उन प्रभु के आदेश का पालन करते हैं। कोई भी देहधारी तपस्या, विद्या, योग बल, मनोबल, अर्थ या धर्म के द्वारा स्वयं या दूसरों की सहायता से भी उन सर्वसमर्थ के किए विधान को अन्यथा नहीं कर सकता। उन प्रभु को प्रसन्न करना ही हमारा तुम्हारा उद्देश्य है। अतः तुम्हें उनके विधान से प्राप्त कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखो, जो मुक्त पुरुष हैं, उन्हें भी अभिमान शून्य होकर प्रारब्ध शेष रहने तक देह धारण करना ही पड़ता है। वे भी प्रारब्ध भोग भोगते ही हैं, किंतु जैसे स्वप्न में अनुभव किए भोग जाग जाने वाले को बाधित नहीं करते, वैसे ही वे प्रारब्ध के भोग मुक्त पुरुषों को दूसरा शरीर नहीं दे पाते। रही घर में रहने और वन में तप करने की बात, सो जो प्रमत्त है उसके लिए वन में भी पतन का भय है, क्योंकि उसके चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या इच्छा विकार लगे हैं। किंतु जो सावधान है, जितेंद्रिय है, आत्मचिंतन में लगा है, भगवदाश्रयी है, उसका गृहस्थाश्रम क्या हानि कर सकता है। जो कामादि इच्छा रिपुओं को जीतना चाहता हो, उसे पहले गृहस्थाश्रम में रहकर ही इनको जीत लेना चाहिए, क्योंकि गृहस्थाश्रम के भोगों को भोगता हुआ किले में सुरक्षित राजा के समान शत्रुरूप इन विकारों को वह सरलता से जीत सकता है। तुम तो कमलनाभ नारायण के चरण कमल रूपी गढ़ का आश्रय लेकर सभी विकारों को जीत चुके हो। अतः अब भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो और आसक्ति रहित होकर प्रजा का पालन करो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय।